गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 18 सितंबर और मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 33। सब्जेक्ट है आपका हिंदी, क्लास है आपकी 9th। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार क्या होता है? मनुष्य एक सौंदर्य प्रिय प्राणी है, यानी कि उसको सुंदरता आकर्षित करती है। अपनी अपनी एज के अनुसार, अपनी अपनी उम्र के अनुसार सबको कुछ ना कुछ तो आकर्षित करता ही है। किसी को विचार आकर्षित करते हैं, किसी को व्यक्ति से आकर्षण हो जाता है, किसी को किसी वस्तु से या सुंदर कपड़े से, ठीक है, किसी को सुंदर पेंटिंग से आकर्षण हो ही जाता है। तो सुंदरता हमें प्रिय लगती है। तो किसी भी व्यक्ति वस्तु की सुंदरता के दो कारण होते हैं, ठीक है, वो दो कारणों से होती है। एक बाह्य रूप से वह सजावट तथा दूसरा आंतरिक रूप से, जो कि गुणों की होती है। जो बाहरी रूप से होती है जिसको हम सजा कर बना लेते हैं, जैसे कि अगर आप देखा जाए तो फॉर एग्जांपल जब हमें सुंदर दिखना होता है तो हम काफी मेकअप वगैरह पोत लेते हैं या फिर अच्छा गहना पहन लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं। लेकिन जब हमारी जो एक आंतरिक गुणों की जो सुंदरता होती है वो तभी दिखती है जब कोई मुसीबत में है, हम उसकी मदद करते हैं कि नहीं करते हैं। तो एक गुणों की होती है और एक बाह्य रूप में सजावट की होती है। इसी तरह कोई रचना भी, जब भी कोई रचना होती है, कविता होती है, उसकी भी अपनी बाहरी रूप के कारण सुंदरता होती है। तो कोई अपने अर्थ या गुण के कारण सुंदर होता है, ठीक है। कवि या कलाकार सामान्य मनुष्य की अपेक्षा थोड़ा अधिक बुद्धिमान और कुशल होते हैं। वे ऐसी रचनाएं करना चाहते हैं जो सौंदर्य के कारण लोगों को आकर्षित करें और लोग उसे पढ़ें। किसी रचना को सुंदर बनाने और सजावट करने का तरीका या साधन ही वास्तव में अलंकार कहलाता है। यानी कि किसी रचना को सुंदर बनाने और सजावट करने का तरीका या साधन, किसी रचना को सुंदर बनाने और सजावट करने का तरीका या फिर साधन, ठीक है, क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। अलम शोभा, कार करने वाला, ठीक है। तो अलंकार इन दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार का अर्थ है आभूषण, गहना या जेवर। जिस प्रकार कोई स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन गहना उसके शरीर की सुंदरता को और बढ़ा देता है। इसी प्रकार अलंकार ऐसा साधन या तरीका है जो कविता की बनावट, शब्द, भाव, अर्थ की सुंदरता को बढ़ा देता है। जिस प्रकार सोने, चांदी आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। तो बच्चों हम जानेंगे अलंकार के भेद के बारे में। अलंकार के जो भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे क्या? शब्दालंकार। शब्दालंकार जिसमें शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार या फिर सौंदर्य उत्पन्न हो। अगर मान लो वो शब्द हम हटा दें, ठीक है, उस शब्द के जगह बेशक उसका ही कोई दूसरा हम रख दे, तो वो भी क्या हो जाएगा, उससे उसकी सुंदरता घट जाएगी। जैसे हम पानी की जगह अगर हम जल रख देंगे तो उसकी सुंदरता जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि शब्दों की वजह से ही सुंदरता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि यदि उसके स्थान पर जल रख दे, बात देखो, अगर शब्द का अर्थ तो सेम ही है, लेकिन पानी और जल में डिफरेंस क्या है? ध्वनि का डिफरेंस है। तो यदि सौंदर्य नष्ट हो जाए तो यह शब्दालंकार की पहचान है, ठीक है। शब्दों के दो रूप हैं, ध्वनि जो सुनाई पड़ता है, अर्थ जो समझ में आता है। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार बनता है, ठीक है। शब्दालंकार ध्वनि के आधार पर बनता है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता, जो लय होती है, ठीक है, या संगीतात्मकता होती है, ठीक है, उस है। अर्थ का चमत्कार नहीं होता, बल्कि जो लय होती है, जो संगीत होता है, जो ध्वनि होती है, उसका चमत्कार होता है। तो इसका भी हम देखेंगे। शब्दालंकार का आधार है वर्ण। क्या है? वर्ण, शब्द और वाक्य, यानी कि ये तीनों में ही क्या हो सकता है? चमत्कार हो सकता है, इन तीनों का यूज करके। तो हम शब्दालंकार के प्रमुख भेद जानेंगे। अनुप्रास, यमक और श्लेष, ठीक है। अनुप्रास में क्या होता है? अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों से की योग से बनता है। अनु का अर्थ है बाद में, प्रास का अर्थ है निकट, ठीक है। अर्थात किसी वर्ण को, किसकी बात हो रही है? अनुप्रास में क्या हो रहा है? वर्ण को बार बार एक के बाद एक रखना। अनुप्रास वर्ण, ये याद रख लेना, अनुप्रास वर्ण को एक के बाद बार बार रखना। जहां स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है। तो आप एग्जाम्पल से बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ देखिए, मुदित महपति मंदिर आए, तो यहाँ पे म, इसका क्या हो रहा है? बार बार प्रयोग हो रहा है। सेवक सचिव समुद्र बुलाए,
तो स का क्या हो रहा है, बार बार यूज हो रहा है। तो यहाँ पहले पद में मैं वर्ण की आवर्ती हो रही है, दूसरे में स वर्ण की आवर्ती हुई है। इस आवर्ती से संगीतमय या संगीतमयता आ गई है, इसीलिए यहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा पार्ट इसका, यमक। जब किसी काव्य पंक्ति में, ठीक है, एक ही शब्द का दो बार प्रयोग हो, एक ही शब्द है दो बार प्रयोग हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो उनका अर्थ है दोनों ही शब्दों का, है तो शब्द एक ही लेकिन अर्थ अलग है, अपनी अपनी जगह पे अर्थ अलग हो जाता है, तो वहां यमक अलंकार होता है। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बुराए नरवा, वा पराए बुराए। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि यह कनक शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है, जिसमें एक कनक का अर्थ है धतूरा, ठीक है, और दूसरे का अर्थ है स्वर्ण, सोना। ठीक है, अब श्लेष तीसरा इसका भेद है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहां काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिसका विभिन्न प्रसंग के अनुसार एक से अधिक अर्थ निकलता हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में अनेक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सुना, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। देखो तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे पानी का होता है ना कि एक बार तो जो पानी है जिसका प्रयोग पानी का मोती के लिए यूज हो रहा है, मोती की चमक के लिए, एक बार व्यक्ति के सम्मान के लिए यूज हो रहा है, और एक बार आटे की पानी के लिए। मतलब एक ही हमारा शब्द है लेकिन अलग अलग इसका अर्थ है। जब एक ही शब्द का अलग अलग अर्थों में यूज किया जाता है तो वहां पर श्लेष होता है। तो एक बार रिवाइज करेंगे, देखो अनुप्रास में वर्ण का बार बार प्रयोग होता है, ठीक है। अब हमारा जो यमक है, यमक में क्या होगा, दो शब्द क्या होंगे, शब्द एक ही होगा लेकिन उनका अर्थ अलग होगा, ठीक है। शब्द का प्रयोग होगा, अर्थ यहाँ पे अलग अलग है, कनक कनक, ठीक है, और साथ दो बार प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका एक ही शब्द का कई बार प्रयोग हो रहा है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर क्या बोलेंगे कि उनका अर्थ अलग है, एक ही शब्द है अलग अर्थ है और कई बार प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो हम अभी करेंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस ये, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चंस को, यहाँ पे चलते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और क्यों? जन रंजन मंजन धनुज मनुज रूप सुर भूप अनुप्रास अलंकार है। क्यों है? क्योंकि उपयुक्त पंक्ति में न वर्ण की आवर्ती बार बार हुई है। देखो न न न, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ये आवर्ती यानी कि बार बार आवर्ती हो रही है इसकी। अब देखेंगे दूसरा, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी, ठीक है। उपयुक्त पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। क्यों है श्लेष अलंकार? क्योंकि जहां एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं वर्ण की आवर्ती हो रही है, ठीक है, बार बार हुई है। अब चलेंगे काली घटा का घमंड घटा। तो अभी तो जैसे मैंने समझाया है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। तो यमक अलंकार है क्योंकि इसमें घटा शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है और इनके अर्थ अलग अलग हैं। पहली घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ कम होना, ठीक है। अगला है, तीन बेर खाती थी लेकिन वह तीन बेर खाती है यमक अलंकार। क्योंकि यहाँ बैर शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, बेर शब्द का। पहले तीन बेर का अर्थ है समय और दूसरे तीन बेर का अर्थ है, तो इसका अर्थ है फल, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। अगला कोई क्वेश्चन दिया हुआ है शायद, कौन सा क्वेश्चन है, 6। रघुपति राघव राजा राम अनुप्रास अलंकार है। रह की बार बार आवृत्ति हो रही है क्योंकि यहाँ पे र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तो आई होप आपको ये अलंकार समझ में आ गए होंगे। अब जब आपकी नेक्स्ट सैटरडे वर्कशीट आएगी, ग्रामर की वर्कशीट आती है हमेशा फ्राइडे को, तो हम अर्थालंकार और उभयालंकार के बारे में जानेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे से वर्कशीट्स के थ्रू आपको समझाया जा रहा है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप
कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।